हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत मेरे प्यारे दोस्त सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आइएगा एक बार। सैटरडे में हमारी रिवीजन क्लास हुई थी, हालांकि वो पूरी नहीं हुई, संडे में होनी थी, लेकिन संडे में वो क्लास किन्हीं निजी कारणों से नहीं हुई। बाकी उसको मैं कल करवा दूंगा। आपका जो वर्कशीट सॉल्यूशन है ना, वर्कशीट का सॉल्यूशन कल करवा दिया जाएगा शाम को। ठीक है, लगभग लगभग 7 बजे के बाद देखते हैं कोई क्लास, 5-6 बजे के आसपास। आपका जो टाइम मैच ना हो कभी भी, ऐसी क्लास देखेंगे। छोटू पटेल, अजय, विश्वराज सिंह, भूमिका साहा, पीसीएम, विवेक, पूर्णिमा, विकास, रंजीत सोनकर, युवराज, अंकित मिश्रा, मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत आपका। करण, सोनाली मिश्रा, शिवम, विश्वनाथ मांझी, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आइएगा। एक आज 10 बजे से, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, आज 10 बजे एक ट्विटर कैंपेन है भाई। ठीक है, आज 10 बजे ट्विटर कैंपेन है एक। ट्विटर कैंपेन है ग्रुप डी की भर्तियों को लेके, 10 बजे से है। ग्रुप डी की भर्तियों को लेके 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग भी उसमें ट्वीट जरूर करना। ठीक है, ट्वीट करने से एक बात ऊपर तक जाएगी, वो मैं सारी कुछ वीडियो चलेगी जब उसमें बता दूंगा आपको कैसे कैसे ट्वीट करना है। ट्विटर यानी कि एक्स आपको डाउनलोड करके उसमें बस लॉगिन करके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट का क्लास लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है भाई, तो उसमें प्यारे दोस्त सभी लोग कोशिश करिएगा कि ट्वीट कर दें, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ जाए तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिएगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए थे और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं कि आप मुझे पता भी चलेगा आपने किए भी हैं या नहीं। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे ये रहा, एक क्वेश्चन है ये, इसका एचसीएफ आप लोगों को बताना है इनका, बस। ठीक है ना, चलो। बस ये फालतू बातें करो ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी, और बताओ क्या करें? बताओ बेटा जी, क्या करें? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट भी हमारी क्लास में होते हैं। एक बच्चा कह रहा बस ये फालतू की बात करो ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी। फालतू की बात लग रही है तुम्हें? हम्म, चलो भाई, स्वप्ना मौर्य। सर, आरपीएफ के हाइट के बारे में क्या हुआ? आरपीएफ हाइट के बारे में बहुत जल्दी केस डलने वाला हाई कोर्ट में। ठीक है, बहुत जल्द उसके बारे में देखिए, पहले शोर नहीं मचाया जाएगा, पहले डालेंगे, पहले केस डाल दिया जाएगा, तब आपको बताएंगे भैया केस डाल दिया है, अब आप लोग आओ उस चीज में। मतलब आओ नहीं, बस आपको ये देखना क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बताइएगा। पहली संख्या 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × 5 है। दूसरी संख्या यहां से, ये दूसरी संख्या शुरू है। ठीक है, आपको दिख रही होगी कि मेरे भाई पहली संख्या यहां से यहां तक है, दूसरी संख्या यहां से यहां तक है, तीसरी यहां से यहां तक है। तो जिन जिन संख्याओं के ऊपर पावर है वो सारी की सारी कैसी है? वो सारी की सारी कैसी है? अभाज्य संख्या। तो इनका अगर मैं एचसीएफ लूं तो सबसे छोटी पावर्स लेनी है मुझे बस। जैसे 2 की पावर सबसे छोटी 2 है, 2 की पावर सबसे छोटी 2 है, 3 की पावर यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है, तो 3 की पावर 1 ही ले लो बस। 5 की पावर यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो 5 की पावर 1 ले लो। अब आप बोलो जी सर, सात सात मेरे दोस्त सब में नहीं है तो नहीं लेना। ठीक है, तो 4 तिया 12 पंजे 60 इस सवाल का आंसर बनेगा। 2 की पावर 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे मेरे प्यारे भाई 60 इस सवाल में आपका आंसर बना। ये है इसका एचसीएफ, ये इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त, इसका आंसर आपको फटाफट बताना है। इसका एचसीएफ तो ये मुझे लग रहा है बता भी दिया था, 2310 है जी। 25वें का तो हमने लगभग बता भी दिया था। ठीक है, 25वें का तो हमने बता भी दिया था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक तो मुझे बताओ, ये वाला भी करेंगे, 2 3 5 7 11, ये बताना है, ये पूछना है मुझे आपसे। सर ट्विटर पर वीडियो बना देना, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन मेरे दोस्त, 25 क्वेश्चन बता दो। 25वें का आंसर 2310 आया था, मैंने लास्ट की क्लास में वो तो बताया हुआ है मेरे भाई।
अब यहां आप इस सवाल को देखो, 6 की पावर 3 और 10 की पावर 4, 9 की पावर 4, 12 की पावर 3, 18 की पावर 4, 24 की पावर 3, 25 की पावर 2, तीन संख्या है। लेकिन एक बात आपको नजर आ रही है, इनका हमें HCF ज्ञात करना है, HCF। पर प्यारे भाई HCF में ऐसी कोई संख्या ऑप्शन में ही नहीं दे रखी जो जैसी इसने दे रखी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि मेरे दोस्त यहां जो 6 की पावर, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 6 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। मैं एक बात आपको बहुत ज्यादा बार बार जोर दे रहा हूं कि आप लोगों को जिस संख्या के ऊपर पावर है उसको अभाज्य बनाना जरूरी है। 6 की पावर 3 है तो इसको लिखो 2 गुणा 3, 6 की पावर 3 ऐसे। 10 को लिखो 2 गुणा 5, 10 की पावर 4 ऐसे। तो 2 की पावर 3 ये रहा, 2 की पावर 4 ये रहा, तो ये बनेगा 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4, ये बन गई पहली संख्या। भाई 2 की पावर 3 यहां से, 4 यहां से, तो 3 और 4 7, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो ये बनी पहली संख्या। अब आप बात करोगे सर दूसरी संख्या की बात करो, दूसरी संख्या ये रही, दूसरी संख्या है 9 की पावर 4 गुणा 12 की पावर 3। तो 9 और 12 अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3। भाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4। 9 की पावर 4 है ना, तो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 की पावर 4 अब भी वही है ये। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 तिया 12 होता है, उसकी पावर 3। तो ये बना 3 की पावर 4 दूनी 8 गुणा 2 की पावर 2 तिया 6 गुणा 3 की पावर 3 तिया 9। तो ये कितना बना, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 9 और 8 17। तो दूसरी संख्या बन रही है आपकी 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 17। ठीक है, और एक चौथी संख्या आपके सामने आएगी। कौन सी संख्या, चौथी संख्या मेरे प्यारे भाई आप लोगों के सामने आएगी। हमें ये दिख रहा है 18 की पावर 4 है, 18 की पावर 4, 24 की पावर 3 गुणा 25 की पावर 2। तो 18 होता है 2 नाम 18, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, उसकी पावर 4। 24 होता है 6 चौक 24, 6 चौक 24 या 8 तिया 24, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 3 है। और 25 होता है 5 की पावर 2 और 25 की पावर 2 है, तो आप इसको ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है ना, चलो 3 की पावर 17 नहीं होगी, 3 की पावर कितनी होगी बेटा, 17 होगी। 8 और 9 17, 3 की पावर 2 चौक 8 यहां से, 3 की पावर 3, अच्छा 3 की पावर 17 नहीं है, 3 की पावर यहां 3 आएगी, बिल्कुल सही बात है भाई। 3 की पावर यहां पे 3 है, तो आप बोलोगे 3 की पावर 8 और 3 11, 3 की पावर क्या बनेगी 11, 3 की पावर मेरे दोस्त क्या बनेगी 11। अब चौथी तीसरी संख्या जो है उसको और थोड़ा सा तोड़ लो, ठीक है ना, उसको और थोड़ा सा तोड़ लो। अब यहां आपको पता चलेगा थोड़ा सर, यहां से पता चल रहा है 2 की पावर 4 ये रहा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 3 3 9 और 4, 2 की पावर हो गया 13 गुणा 3 की पावर की बात करो, 3 की पावर 4 और 4 8, 8 और 3 11, 3 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 4। तो तीसरी संख्या क्या बन रही है, 2 की पावर 13, 3 की पावर 11, 5 की पावर 4। और इसका HCF निकालना है। सबसे छोटी पावर 2 की 7, 2 की 6, 2 की 13, तो 2 की पावर 6 गुणा 3 की सबसे छोटी पावर है 3 की पावर 3। ठीक है, बस आंसर यही आ गया, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल में आंसर आ गया। दोबारा मैं एक बार आपको समझाऊंगा, आपको करना क्या है, जो भी संख्या दे रखी है उनका आपको क्या निकाल लेना है, उनका हमेशा थोड़ा जो भी अभाज्य गुणनखंड है वो निकालना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, पहली संख्या थी 6 की 3, अब 6 को हमें तोड़ना पड़ेगा, और 6 को हमने तोड़ा 2 तिया 6 के रूप में, 2 तिया 6 की पावर 3 कर दो, 2 तिया 6 की पावर 3 कर दो। ध्यान से सुनो, जैसे ऐसे होता है, माना ये होता है 8 की पावर 2, इसको हम लोग बोल देते हैं 64, लेकिन 8 को हम लोग 2 की पावर में तोड़े, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये पावर 2 है ही 8 की, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले 2 की पावर 2 गुणा इस वाले 2 की पावर 2 गुणा इस वाले 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 चौका 64, ये तब भी तो 64 ही बनेगा।
आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये तब भी तो मेरे दोस्त 64 ही बनेगा, ठीक है ना, बढ़िया। तो यहां हमें ये सारा तोड़ के 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर, 11 की पावर, इसमें ऐसा देना है, इसमें आपको इस तरह से देना है। तो हमें जब पहली संख्या निकाली तो 6 को लिखा 2 गुणा 3, उसकी पावर 3 है, 3 का 3 ही लिखो। 10 को लिखा 2 गुणा 5, ठीक है, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। ऐसे ही दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या को भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया, तीसरी को भी ऐसे ही सॉल्व किया, हमें तीनों संख्याएं मिल गई। तो जब ये तीनों संख्या मिली तो छोटी छोटी पावर आपको लेनी थी। अब जैसे ये एक क्वेश्चन आया, इसमें लिखा हुआ है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 3 की पावर 3, दूसरी संख्या है 5 गुणा 2 की पावर 2, तीसरी संख्या है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 3, और चौथी संख्या है मेरे दोस्त 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 गुणा 11। और पहली नजर में आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये जितनी भी संख्याओं के ऊपर पावर है वो सारी की सारी अभाज्य हैं, चाहे 3 हो, 5 हो, 2 हो, 2 5 3, 2 3 5 11, ये सारी की सारी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे मेरे दोस्त प्राइम नंबर्स हैं। तो आप लोगों को जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में आप बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं। सबसे पहले 2 3 5 और 11 इनकी पावर लेनी है। ये 2 3 5 11 है, आपको दिख रहे हैं ना, तो 2 3 5 11 तो आनी है। अब इनकी मैक्सिमम पावर देखो, 2 की सबसे बड़ी पावर ये रही 3, 3 लिखो, 3 की सबसे बड़ी पावर, 3 की सबसे बड़ी पावर ये रही 3, 5 की सबसे बड़ी पावर 1 2, तो 5 की सबसे बड़ी पावर ये रही 2, 11 की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो यही आंसर है। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 25 गुणा 11, 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 11, 200 गुणा 27 5400, 5400 गुणा 11, अगर 5400 की 11 में गुणा करो, 11 चौक 44 का 4 हासिल लगेगा कितना, 4 11 पंजे 55 4 59, ये आना चाहिए भाई 59,400, ये आना चाहिए 59,400। 2 की पावर, ये 3 की पावर 3 है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 की सबसे बड़ी पावर है 3, ये ले ली मैंने। 3 की सबसे बड़ी पावर ये रही, इससे बड़ी कोई 3 की पावर है क्या, नहीं जी, ये ले ली हमने। 5 की मैक्सिमम पावर ये रही 2, इससे बड़ी कोई 5 की पावर नहीं है, और 11 ये रहा इकला। तो आप बोलोगे सर 8 और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो 8 गुणा 27 गुणा 25 गुणा 11, तो 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 27 5400, 5400 गुणा 11 59,400 आना चाहिए भाई, 59,400 आना चाहिए। अगर मैं बात करूं ना एलसीएम की, तो मेरे दोस्त एलसीएम आना चाहिए 59,400। ऑप्शन नहीं है वो बात अलग है, इसलिए इसने आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशान ज्यादा किया हो, ठीक है, हो सकता है आपको इसने परेशान ज्यादा किया हो। हाँ, अगर इसमें ये 11 वर्ड ना होता ना 11, तो हम इसका आंसर करते 5400। अगर ये 11 नहीं होता तो इसका आंसर 5400 होता, क्योंकि इसमें 11 भी है, क्योंकि इसमें 11 भी है, तो मेरे दोस्त आप इसका आंसर कर दोगे। सर 3 और 2 में कॉमन नहीं है, 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है भाई, 3 और 2 में कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन हो मत हो, बस आप सबसे बड़ी पावर देखना है आप लोगों को, सबसे बड़ी पावर प्यारे बच्चे आपको देखनी है बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, आप लोगों को पता चला। एक क्वेश्चन 25वें का बार बार एक बच्चे का आ रहा है। तो प्यारे बच्चे एचसीएफ की मैं बात करूं, देखिए जिन संख्याओं के ऊपर पावर चढ़ रही है 2 3 5 7, 2 3 5 7, 3 5 7 11, सारी अभाज्य है, बिल्कुल इजी है। अगर मैं बात करूं 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 है ही नहीं, छोड़ो 2 को, 2 है ही नहीं, 2 को छोड़ो। 3 की पावर यहां 2 है, यहां 3 है, यहां अकेला 3 है, तो आपको सबसे छोटा लेना है 3 गुणा 5 की पावर यहां 3 है, 5 की पावर यहां 2 है, यहां 5 है, तो सबसे छोटा लेना है 5 गुणा बस। और 7, ये रहा 7 की पावर यहां 2 है, यहां मतलब 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो सबसे छोटी पावर 3 पंजे 15 सत्ते 105। इस सवाल का आंसर आ गया। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो 105 आ गया, एचसीएफ पूछ रहा है तो भैया 105 आ गया, ठीक है ना। ठीक, वर्कशीट नहीं करवाया आपने, मैंने वर्कशीट का बेटा जी पहले ही बोल दिया, कल करवा दूंगा उसको, ठीक है, जो बची हुई है। इसको छोड़े, अब आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा, तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अब एक आता है फैक्टोरियल का प्रॉब्लम। फैक्टोरियल शब्द आपके लिए नया तो नहीं है,
आप मुझे बताओ, क्या फैक्टोरियल शब्द आपके लिए नया है? मैंने फैक्टोरियल को भर भर के आपको बताया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल फॉर्म। प्यारे दोस्त, फैक्टोरियल के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। फैक्टोरियल होता है, हिंदी में उसकी बात करूं तो हिंदी में बात उसकी करेंगे तो क्रम गुणित, यानी क्रम से गुणा कर दो, वही फैक्टोरियल है मेरे भाई। क्रम से क्या कर दो, एक क्रम में रख के गुणा कर दो। जैसे अगर आप लोग माने फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, आप कहेंगे 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। फैक्टोरियल 5 का मान आता है मेरे दोस्त 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि मेरे भाई 30 और 120। ठीक है, क्या आएगा, 120। फैक्टोरियल 6 का मान 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 720। फैक्टोरियल 7 का मान 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 5040। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के सामने ये संख्या होती है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल्स। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, फैक्टोरियल्स बोलते हैं, फैक्टोरियल्स। अब आप एक बात बताओ जरा, छोटी सी है, इस बात को देखो। ठीक है, यहां एक बात अगर मैं कहूं, छोटी सी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यहां अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इसको अलग उठाया, फैक्टोरियल 7 को इस फैक्टोरियल 7 की अगर मैं बात करूं तो क्या इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते, फैक्टोरियल 7 का मान होता है 7 गुणा, ये जो 6 5 4 3 2 1 है, ये तो यही वैल्यू है 6 5 4 3 2 1, इसको आप फैक्टोरियल 6 भी बोल सकते हो। 7 गुणा फैक्टोरियल 6, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है कोई दिक्कत। 7 गुणा फैक्टोरियल 6 को आप फैक्टोरियल 7 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे फैक्टोरियल 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 गुणा 6 गुणा, अब बचा 5 4 3 2 1, इसको फैक्टोरियल 5 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 7 को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात तो सबकी एक ही आ रही है। ठीक है ना, बात तो सबकी एक आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से देख पाओगे। तो इसको बस पॉइंट समझना है। अब जैसे ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 का एलसीएम ज्ञात करो, तो अगर 2 3 4 6 10 20 50 100 संख्या कितनी भी दे रखी है फैक्टोरियल में, उनका एलसीएम पूछे तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल उसका एलसीएम होता है। सबसे बड़ा फैक्टोरियल, बस 1 सेकंड का आंसर, इनका आंसर एलसीएम की अगर आप बात करोगे, एलसीएम होगी सबसे बड़ी संख्या यानी कि फैक्टोरियल 6, और अगर एचसीएफ की बात करेगा तो एचसीएफ होगी सबसे छोटी संख्या यानी फैक्टोरियल 4, बस। ठीक है, यही तो आंसर होगा। इस तरह से इसी को तो आप आंसर बोलोगे। क्लियर है बात भाई? आप लोग देखो कैसे पता चला, सर अगर फैक्टोरियल 4 है, इसको हम बोलते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। ठीक है, तो कितना बना, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। फैक्टोरियल 5 का जो मान होता है मेरे दोस्त, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ही आता है 120। फैक्टोरियल 6 का मान 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी इसको आप बोल सकते हो 720। अब जब आप 24 120 और 720 का एलसीएम निकालोगे तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो एलसीएम होती है सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई मल्टीपल। तो मैंने देखा 720, 24 दिया 72, 120 से भी कट गया, 720 से भी कट गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई इसमें, 720 दोनों से कट रही है। ठीक है, 720 दोनों से कट रही है, तो ये इसका एलसीएम हुई, एलसीएम 720। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 4 को 4 रहने दो, 5 को लिखो 5 गुणा फैक्टोरियल 4 और 6 को लिखो 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4।
6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 तो कॉमन ही आ गया, उससे पहले क्या आ जाएगा 6 गुणा 5 और आएगा। तो 6 गुणा 5 ये तो फैक्टोरियल 6 ही बनेगा। अभी मैं आपको बता के लाया था, ठीक है ना, अभी मैं आपको बता के लाया। अगर ऐसे फैक्टोरियल्स में संख्या दे रखी है तो आपको सबसे बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम होगा और सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, वो मेरे दोस्त एचसीएफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारो। ये क्वेश्चन है 5 6 7 का एलसीएम बताओ, 5 6 7 का एलसीएम, ठीक है ना। चलो, प्रदीप कुमार मीणा जी, नंबर सिस्टम में टॉपिक नेम ऐड नहीं करवाए। भाई मैं कल दे चुका हूं, आज शायद हो जाएंगे, वो आराम से हो जाएंगे आज, ठीक है, आज हो चुके होंगे, आप देखेंगे जरूर। गजेंद्र सिंह, गजेंद्र मेरे दोस्त, जरूर इसका टाइम बढ़ाएंगे, पहले उसको तेजस को खत्म होने दो। इसका आंसर अगर आप देखोगे, इसका एलसीएम बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है फैक्टोरियल 7, ये आ गया एलसीएम। अगर मैं इसका एचसीएफ पूछ लूं सेम क्वेश्चन में कि मुझे एचसीएफ बताओ, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल का चिन्ह है भाई, ये भी या तो ऐसे लिखा दिखेगा 5 या फिर फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखा दिखेगा, बात दोनों मतलब फैक्टोरियल ही है, दोनों का मतलब क्या है फैक्टोरियल ही है, ठीक है ना। चलो, दोनों का मतलब क्या है फैक्टोरियल ही है। फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 31 का एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? व्हाट विल बी द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 13 फैक्टोरियल एंड 31 फैक्टोरियल? फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 31 का अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है, और मैं एलसीएम की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है। एचसीएफ अगर दो संख्या, मैं कह रहा हूं दो छोड़ो, 2000 संख्याएं भी होंगी, 2 लाख संख्याएं भी होंगी, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि फैक्टोरियल 13 इसका एचसीएफ होगा और फैक्टोरियल 31 इसका एलसीएम होगा। फैक्टोरियल 13 इसका एचसीएफ होगा, फैक्टोरियल 31 इसका एचसीएफ होगा। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी। तो फैक्टोरियल वाले आने पे आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, इनका मैसेल ऐसे आप आराम से निकालोगे। अगला टाइप अगर मैं बात करूं तो एक ये टाइप है जो मैंने बिल्कुल बेसिक पे आपको बताया था, इसका आप सिद्ध करके भी देख सकते हो। एक टाइप होता है 2 संख्या दे रखी है और एक एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है, ठीक है। ये 4 चीज इसमें होती है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। इन 4 चीजों में से कोई सी 3 चीज देके देगा आपको, देके छोड़ेगा आपको, ठीक है ना। इन 4 में से 3, कोई सी 3 दे दे, चौथी हम अपने आप निकाल देंगे, ठीक है। आप इसको देख लो, क्या ये वास्तव में होता है क्या? अगर मैं आप लोगों के सामने 2 संख्या रखूं 6 और 8, मुझे बताओ 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, मुझे बताओ 6 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, ये दोनों बताओ। 6 और 8 मैंने 2 संख्याएं आपके सामने रखी, मैंने आपसे पूछा 6 और 8 का एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। सर जी एचसीएफ एलसीएम कब खत्म होगा? बेटा तुम्हारे लिए खत्म है। जिसको अगर ऐसा लग रहा हो कि सर ज्यादा हो गया, तुम खत्म मान लो, 2-1 दिन बाद फिर आ जाना, नया मिल जाएगा आपको। मेरी समझ में नहीं आती जल्दी किस बात की आप लोगों को है, जल्दी किस चीज की है मेरे यार, ये तो बताओ। एलसीएम यही कहानी तुमने नंबर सिस्टम में बिल्कुल खराब कर दी। खत्म, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, अब वो खत्म हो गया, अब एलसीएम एचसीएफ कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। अरे मैं कुछ कुछ गलत पढ़ा रहा हूं तो यार ये भी है कि सर गलत पढ़ा रहे हो, इसे खत्म कर दो, ठीक है। चलो इसको देखो, इसमें अगर मैं बात करूं 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, एक ऐसी संख्या जो 6 और 8 दोनों से कटती हो, तो 6 और 8, देखो इतने अकलमंद हमारे साथ बच्चे हैं, वो कह रहे हैं एलसीएम 8 होगा, एचसीएफ 6 होगा। अब उनके जो नेत्र हैं, ये चक्षु हैं, आंखें जो हैं, वो ये पहचान नहीं पा रही कि इसमें फैक्टोरियल नहीं है, उन्हें बस एक रट्टा लगा दिया कि बड़ी संख्या एलसीएम, छोटी संख्या एचसीएफ। अब 8 एलसीएम 6 एचसीएफ, ये कहानी आपने शुरू कर दी, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, दोनों से कटने वाली संख्या सबसे छोटी संख्या 24 है और दोनों को काट दे सबसे बड़ी संख्या 2 है, तो एलसीएम 24 होगा, एचसीएफ 2 होगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे एलसीएम 24 होगा, एचसीएफ 2 होगा, तो यहां से एक बात बताओ, क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मैंने बिल्कुल पहले दिन भी आप लोगों को दिखाया था सिद्ध करके, बराबर क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ के बन रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा, जब ऐसी बात है तो भाई पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, बराबर एलसीएम 24, एचसीएफ 2, तो 8 6 48 और 24 दूनी 48 बराबर होता है, हाँ जी बराबर होता है।
तो ये नियम, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है ना। चलो यहां ये बराबर होता है। एक क्वेश्चन ये आया, इससे सस्ता कोई टाइप नहीं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होता है एलसीएम एचसीएफ में। अगर एलसीएम एचसीएफ में से क्वेश्चन आने के चांस हैं तो ये समझ लो 70% चांस है कि ये टाइप आए, 70% चांस है कि ये टाइप आए। ठीक है ना। चलो भाई, इस सवाल का आंसर दो और कोशिश किया करो कि आप आंसर दें। उस कहानी को मत जोड़ा करो कि सर तब तक वो हो जाएगा, ये कब तक हो जाएगा, फलाना कब तक हो जाएगा, रेलवे कब तक हो जाएगा। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करोगे, मैं आप लोगों को क्लास लेके इसी में कराऊंगा जरूर। प्रीवियस ईयर को एक एक को चुन चुन के करवाऊंगा। ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के, कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना पड़ेगा बस। ठीक है ना। कंसेप्ट आपको सीखना है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 154 और 7 है, उनमें से एक संख्या 77 है। तो दो संख्याएं होती हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। बराबर एलसीएम कितना है 154, एचसीएफ कितना है 7। तो 77 से 154 दो बार कटेगा भाई, 77 दूनी 154, तो दूसरी संख्या कितनी आई 2 सत्ते 14। बस मैंने आपको कहा तीन संख्याएं, तीन चीजें हैं, तीन में से कोई सी दो आपको दे रखी होंगी। चार चीजें, सॉरी, चार में से कोई सी तीन आपको दे देगा, चौथी पूछ लेगा। यहां दूसरी संख्या पूछ ली, हो सकता है कल को एलसीएम पूछ ले, तीन चीज देगा कोई सी भी। केवल एक फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है, उनका एचसीएफ बताना है आपको। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये आपने पढ़ रखा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यही नियम आपका यहां काम कर रहा होगा, जरा देख लो। यहां आप लोग देखोगे कि सर दो संख्याओं का गुणनफल, अब आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, गुणनफल दे रखा है 1,48,176। एलसीएम दे रखा है 3528, आपसे पूछा है एचसीएफ बताओ। एचसीएफ बताओ आप लोगों से पूछा ये है, काट पीट करना बाकी है। ठीक है ना। चलो यहां अगर आप देखोगे कि सर इसको हम कैसे काटें, 3528 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 7 चौक, 7 दूनी 14, 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 4, 7 छिंग 42 बचा 5, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, ना जाने की 0, 7 चौक 28, 7 4 11, ये 11 से कट रहा है, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 6 में से 1 6 और 1 7, तो 11 से ये नहीं कट रहा भाई, 11 एकम 11 बचा 10, 11 निम्मा 99, नहीं कट रहा 11 से। ठीक है। चलो और कुछ काटते हैं, और किसी से काटते हैं, तो हम लोगों को ये काटना पड़ेगा। 2 से काट ले, पहले 4 से काट लेते हैं, जितना भी काट सको काट लो भाई। 4 पंजे 20 बचा 1, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24। ठीक है। 2 और 2 4, 9 और 5 14, 2 और 2 4, 9 और 5 14, तो 11 से तो ये कट नहीं रहा। और किससे कट सकता है, अभी आप देखो 4 से कट रहा है, 8 से भी कट सकता है क्या, 8 तिया 24 नहीं, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब ये पूरा कटना चाहिए वैसे तो 11 से, ठीक है ना, पूरा कटना चाहिए वैसे तो 11 से। आप बोलोगे 1 48 176 है, हमने इसको सबसे पहले 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचा 1, 7 एकम 7 47 हो गया, 7 छिंग 42, 56 7 अट्ठे 56। अब 8 और 1 9 और 2 11, नहीं कट रहा। तो पूरी तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा, आप बोलोगे सर पूरी तरह तो ये नहीं कट रहा भाई। 3 और 3 6, 2 और 1 3, पूरी तरह नहीं कट रहा, कहां गड़बड़ है बताओ जरा। सर जिनमें कॉमा क्यों लगा हुआ है, फिर जब एक ही पूरी डिजिट है तो मेरे दोस्त, आप जब 2000 लिखते हो तो ऐसे लिखते हो रोमन अंकों में, अगर आप 20,000 लिखते हो तो 20,000 ऐसे लिखते हो आप,
ठीक है, जब आप 1 लाख लिखते हो तो आप 1 लाख को ऐसे लिखते हो, कॉमा लगा के ही लिखा जाता है। 1,48,176 लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, कॉमा लगाते हैं। 704 नहीं आएगा, हाँ 704 नहीं आएगा, 7 पंजे 35 इधर बनेगा, इधर 7 पंजे 35, 0 7 चौक 28। ठीक है, यहां फिर 4 से काटा हमने इसको, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24। फिर इसको हमने काटा कितने से, हम इसको काटेंगे 126 को 9 से, ये भी 9 से कटेगा, हाँ 9 पंजे 45 बचा 7, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 से 9 एकम 9 बचा 3, 9 चौक 36। अब 14 से काटो, 14 चौका 56, 14 दूनी 28, तो HCF आ रहा है 42। बस काटना बाकी था इसको, 42। HCF कितना आ रहा है 42, HCF कितना आ रहा है 42, 42 आ रहा है। ठीक है ना, चलो यहां इसका आंसर कितना आ गया, HCF आ गया 42। भाई दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ये उनका LCM दे रखा है, तो HCF निकालने में कोई बहुत बड़ी बात तो होगी नहीं। LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो इसी में आपने रखा, काट पीट करते ही आपका आंसर आ गया। दो संख्याओं का LCM का मान दे रखा है 4158, 4158, उनका HCF दे रखा है 54, उनमें से एक संख्या 378 आपको सेकंड नंबर की संख्या बतानी है। ठीक है ना, चलो फटाफट से इसका आंसर आप लोग दें, इसका आंसर देंगे तो फिर इस टाइप को आप कंप्लीट मानो। सर कोई और शॉर्ट कोट नहीं भैया, कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं। इस सवाल का आंसर दो, इस सवाल का आंसर दो, समस्या बस जल्दी से निपटाओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दो संख्याओं का LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, एक संख्या पता है, तो दूसरी संख्या पुष्पेंद्र मेरे दोस्त बताओ क्या होगी। सर जितनी देर में कटेगा उतनी देर में तो यूनिट डिजिट चेक करके गुणा करके आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। और आपको जैसे ऐसा लगे एग्जाम में कि यार ऐसे शॉर्ट हो सकता है, आप उसके लिए बिल्कुल फ्री है। कैलकुलेशन पार्ट आपका होगा, जो अच्छा लगता है उसमें आप करोगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। पहली संख्या है 378 गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM 4158 इंटू HCF 54 यानी कि 54। अब आप अगर काटपीट करने की कोशिश करोगे तो 54 से ये कट रही होगी जरूर। ठीक है, कितनी बार कटेगी, 54 के पहाड़े में 378 जाओ, 5 सत्ते 35, 7 बार जाओ, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 7 बार कटी 54 सत्ते। और दूसरा डिजिट, ये दूसरी संख्या क्या बनेगी, आप 7 से इसे काट दो, 7 पंजे 35, बचा कितना 6, 7 नाम 63, 7 चौक 28, 394 इस सवाल का आंसर बना। 394, 7 पंजे 35, सॉरी 594, 594 इस सवाल का आंसर बना। कितना आंसर बन गया, आप बोलेंगे सर 594, 594 केवल कैलकुलेशन है। और प्यारे दोस्त कैलकुलेशन में जो आपको ऐसा लगे कि मैं सर के मुकाबले ऐसे तेज कर पाऊंगा, तो वहां आप लोग उसको कर लेना जरूर। ठीक है ना, वहां उसको आप लोग जरूर कर लेना। अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आते हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस तो आप दुनिया भर के हैं जिन्हें कर लोगे, ये रहे इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ये दे रहा हूं, बस उस फॉर्मूले में रखना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऐसे क्वेश्चंस को करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद करोगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो मैं ये छोड़ रहा हूं क्वेश्चंस आपके लिए, इन तरह के क्वेश्चंस को आप करोगे। एक क्वेश्चन बस मैं ये बताने वाला हूं आपको, इस क्वेश्चन को बताओ क्या आंसर होगा। ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा एक क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, सबसे इजी टाइप है और सबसे ज्यादा आने के इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, सबसे इजी टाइप है, सबसे ज्यादा इसके चांस होते हैं मेरे दोस्त आने के। ठीक है, कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, दो पॉजिटिव नंबर्स का LCM जो है उनके HCF का 13 गुना है। ठीक है ना, HCF का 13 गुना है। HCF यदि मेरे दोस्त और LCM का योगफल 252 है, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, इस सब का आंसर देखें मेरे दोस्त। LCM जो है HCF का 13 गुना है,
अगर मैं HCF 1 मानूं तो एलसीएम कितना है 13 गुना यानी कि 13। तो दोनों को अगर आप जोड़ो 13 और 1 कुल मिला के योगफल कितना होगा सम। इन दोनों का जोड़ना कितना होगा 13 और 1 14, लेकिन वो कह रहा है HCF और LCM को जोड़ने पर बनेगा 252 252। तो एक रेशियो का मान 14 एकम 14 बचा 11 14 अट्ठे 112। एक रेशियो का मान 18 आया। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? भाई दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 13 गुना है। अगर मैं ये आपसे कहूं कि एलसीएम एचसीएफ यदि एक है तो एलसीएम होगा 13, और दोनों को अगर मैं जोड़ू 13 और 1 14, तो 14 का मान उसने दे रखा है दोनों को जोड़ने पर साफ साफ उसने दिया है मेरे भाई एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 252 है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी उसने क्या दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 252 बनेगा। लेकिन हम यहां जोड़ रहे हैं 14, तो 14 का मान 252, एक का मान 18। और अगर एक का मान 18 है तो इस 13 का मान कितना होगा 13 गुणा 18, तो ये हो गया एलसीएम। इस एक मत करना 13 गुणा 18 की, आगे कट जाएगा आगे जाके। ठीक है, अब ये कह रहा है उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या बताओ। फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। आप एलसीएम गुणा एचसीएफ लिखें तो भी दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या कितनी है 54 गुणा दूसरी संख्या हमें नहीं पता, बराबर एचसीएफ का मान है 18 और गुणा एलसीएम का मान है कितना 13 गुणा 18। आप इसे देखो 18 से 54, 18 तिया 54 और 3 से 18 6 बार, तो दूसरी संख्या बनेगी 13 छिंग 78 78 इस सवाल का आंसर। मुझे बताओ कितने साथी हैं जो सही कर रहे हैं आंसर? 13 छिंग 78 13 6,78 मेरे दोस्त इसका आंसर होगा। तो इसमें जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है भाई। इसमें जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस बनता है इसमें ये बनता है 14 का मल्टीपल होगा, उसमें ऑप्शन टेस्ट कर लो। 14 का मल्टीपल है ही नहीं इसमें, ठीक है, 14 का मल्टीपल है ही नहीं इस ऑप्शन में कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। आप इस सवाल को एक बार देखोगे, पहली संख्या भाई एलसीएम जो है एचसीएफ का 13 गुना, अगर मैं एचसीएफ 1 मानूं तो एलसीएम हो जाएगा उसका 13 गुना यानी कि 13। वो कह रहा है एलसीएम एचसीएफ जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 252 बनता है। साफ साफ बना हुआ है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 252। सम दे रखा है, सम किस किस का एलसीएम और एचसीएफ का। हम लोगों ने इसको जोड़ा 13 और 14, एलसीएम और एचसीएफ है 14, 13 और 1 जुड़ के 14 बैठ रहा है, लेकिन वो कह रहा 252 है। तो अगर 14 का मान 252 है तो 1 का मान कितना होगा? आप 14 का भाग दो, 14 एकम 14 बचा 11 14 अट्ठे 112। एक का मान बना मेरे भाई 18, एक का मान क्या बना 18। ठीक है, अगर एक रेशियो 18 के बराबर है तो ये 13 रेशियो 13 गुणा 18 और ये वाला एक रेशियो 1 गुणा 18। तो ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। पहली संख्या ये दे रखी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखिएगा मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आपको मैं बताऊं एक बार कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि अनुपात पे आधारित हैं। एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात पर आधारित क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत बढ़िया। इनमें से कोई टाइप तो नहीं बनेगा ना? नहीं बनेगा। जो टाइप बनेगा वो मैं आपको बता के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ और उसका सॉल्यूशन मैं अपने आप कराऊंगा आपको। क्यों परेशान हो रहे हैं आपको? ठीक है, क्यों परेशान हो रहे? 14 कैसे हुआ? दोनों का योग करना पड़ा, 13 का और 14 का, तो वो क्या हो गया 14 हो गया। दोनों का योग करा 13 का और 1 का, तो वो क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आप देखो, देखियो रेलवे चैनल पर शेड्यूल है कोई 9:45 पर ट्विटर कैंपेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेटा जी कल को यहां ये बोल दे माना, ये पेयर वाले तो हम कल पकड़ेंगे,
अगर कल को ये बोल दे कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 12 है, तो मैं 13 में से 1 घटा के 12 लिखूंगा, 12 का मान जो भी वो देगा वो लिख देंगे। अगर वो बोले एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है 144, तो यहां 12 होगा अंतर, 12 का मान 144 रखोगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, चलो बहुत शानदार, क्लियर बात। आओ देखो एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात पर आधारित क्वेश्चन, तो इसका पहले वो देखो, अगर दो संख्याएं आपको रेशियो में दे रखी है ए एंड बी, अगर दो संख्याओं का रेशियो ए और बी है और उनका एचसीएफ माना एच है, तो पहली संख्या होगी एचसीएफ गुणा पहला रेशियो, दूसरी संख्या होगी एचसीएफ गुणा दूसरा रेशियो, और एक नियम यहां से बनेगा एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा पहला रेशियो गुणा दूसरा रेशियो। ये तीनों चीज आपको करनी है, एक बार फिर से देखिए। एलसीएम पहली संख्या क्या होगी, एचसीएफ गुणा पहला रेशियो, दूसरी संख्या होगी एचसीएफ गुणा दूसरा रेशियो, ठीक है ना। और यहां पे मैं बात करूं एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ गुणा पहला रेशियो गुणा दूसरा रेशियो, ठीक है। पहली संख्या एचसीएफ गुणा पहला रेशियो, दूसरी संख्या एचसीएफ गुणा दूसरा रेशियो, ये बात आपको पता चली। चलो अगर ये बात पता चली तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं भाई, ये सवाल, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, देखिए कभी कभी उसको एचसीएफ भी बोलेगा, कभी कभी उसको जीसीडी भी बोलेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात होती है भाई, ठीक है। उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, ठीक है ना, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, एलसीएम ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त, एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, ये बताओ। तो एलसीएम होता है क्या, एचसीएफ गुणा पहला रेशियो गुणा दूसरा रेशियो, बस एक नियम होता है, उसी पे काम बन जाएगा। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 5 है, तो 5 गुणा पहला रेशियो 3 है, दूसरा रेशियो 4 है, 5 तिया 15 चौका 60। इस सवाल में अगर एलसीएम आपसे कोई पूछेगा तो आप फटाक से उसका आंसर दोगे, एलसीएम सर जी 60 आएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पहली संख्या पूछने बैठूं कि मुझे बताओ फर्स्ट नंबर क्या है, तो वो होगा एचसीएफ गुणा पहली अनुपात, एचसीएफ 5 है तो 5 गुणा 3 यानी ये बना 15। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं सेकंड नंबर बताओ क्या है, तो आप बोलोगे एचसीएफ गुणा दूसरा रेशियो, यानी कि 5 गुणा 4 ये बनेगा 20, ठीक है। लेकिन हमने यहां संख्याएं नहीं बतानी, हमने यहां डायरेक्ट एलसीएम बताना है। जीसीडी एक दिया था सर, जीसीडी क्या दे रखा है, जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी एचसीएफ को ही जीसीडी बोलते हैं, ठीक है। एचसीएफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीसीडी, ठीक है। एक ही बात है, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बात एक ही है, ठीक है। दोबारा आप लोगों को समझना है, पहली संख्या क्या होगी, एचसीएफ गुणा दूसरा पहला रेशियो, तो 5 एचसीएफ है, 5 गुणा 3 15 पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी, एचसीएफ गुणा दूसरा रेशियो, तो 5 गुणा 4 ये 20 इसका दूसरा रेशियो बना, ठीक है ना। चलो यहां से आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम अपनी कहानी को। मैं अगर आप लोगों से ये बात पूछूं, इसको अभी बाद में पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं एलसीएम, ये क्वेश्चन बताओ, दो संख्या 11 और 13 के रेशियो में है, यदि उनका एचसीएफ 7 है तो वो संख्या बताओ फटाफट से। गुरुजी एलसीएम दिया हो तब, अभी बताता हूं ना, बिल्कुल टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी एलसीएम का भी दे रखा है, एलसीएम का भी लिख लेना अभी, ठीक है, एलसीएम का भी लिख लेना मेरे दोस्त अभी। दो संख्या 11 13 के रेशियो में है, यदि उनका एचसीएफ 7 है तो उनका संख्या बताओ कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना।